हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएनसर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 12 का एचएससी 2023 स्टेट बोर्ड एग्जाम, इस एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के वीडियो लेक्चर का सीरीज हमने स्टार्ट किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर से साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल, इन तीन रूल के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2023 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें 3 या 4 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या रहेगा? प्रूव कोसाइन रूल और प्रूव साइन रूल या फिर प्रोजेक्शन रूल। तो इन थ्योरम्स के प्रूफ का हमने एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखा है, उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि उसके प्रूफ्स अब यहां पे मैं नहीं ले रहा हूं। यहां पे सिर्फ मैं इन रूल्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। ये क्वेश्चंस पास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन है, इन एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को अगर हम अच्छी तरह से, इनके सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, तो निश्चित रूप से 2023 स्टेट बोर्ड एग्जाम में इसका हमें बहुत फायदा रहेगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए, क्योंकि ये पूरा कंटेंट हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे इसके लिए किसी भी प्रकार के चार्जेस आपको पेड नहीं करने हैं। तो ये अगर पूरा कंटेंट हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को अवश्य आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए, ताकि इन प्रकार के वीडियोस हम आपके लिए यहां पे डेली अपलोड कर पाए। ओके, सबसे पहले हम यहां पे साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल, ये क्या है इसको डिस्कस करते हैं। इनके प्रूफ जो है ये यहां पे मैं नहीं ले रहा हूं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर के वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको उसका प्रूफ मिलेगा। उसके प्रूफ को जरूर देखिए, क्योंकि 3 या 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन, इनका प्रूफ हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, लुक हियर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइन रूल। ठीक है ना, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइन रूल। देखिए फ्रेंड्स, ये जो साइन रूल का स्टेटमेंट है, साइन रूल का स्टेटमेंट है a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। अब ये ए बी सी क्या है? देखिए, अगर ये ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल में, अगर इस ट्राइंगल के वर्टेक्सेस ए बी सी है, तो वर्टेक्स ए का अपोजिट साइड इसे हम स्मॉल ए कहेंगे, मतलब बी सी का लेंथ स्मॉल ए है। वर्टेक्स बी का अपोजिट साइड ए सी, इसका लेंथ स्मॉल बी रहेगा। वर्टेक्स सी का अपोजिट साइड ए बी, इसका वर्टेक्स सी का अपोजिट साइड ए बी, इसका लेंथ यहाँ पे सी रहेगा। ए मतलब बी सी का लेंथ, बी मतलब ए सी का लेंथ और सी मतलब ए बी का लेंथ। यही नोटेशंस हम साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल में यूज करेंगे, और यही नोटेशंस इसके ऊपर जो हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम यही नोटेशन यहां पे यूज करेंगे। साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, इन सभी में कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी मतलब एंगल रहेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी मतलब ये लेंथ्स ऑफ साइड्स रहेंगे। अब देखिए, ये तो साइन रूल है, लेकिन साइन रूल हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय किस प्रकार से यूज करेंगे? हम क्या करते हैं, देखिए, a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे k। इसका मतलब a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू हमें k लेते आएगा, फिर b अपॉन साइन b इक्वल्स टू b हम k ले सकते हैं, और फिर c अपॉन साइन c इक्वल्स टू b हम k ले सकते हैं। इसका मतलब a इक्वल्स टू रहेगा k साइन ए, फिर उसके बाद में b इक्वल्स टू रहेगा k साइन b, और फिर c इक्वल्स टू रहेगा k साइन c, है ना। इस प्रकार से स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ये रहेंगे, a k साइन ए, b k साइन b और c k साइन c। अब जब हम साइन रूल को प्रॉब्लम में यूज करेंगे, तो साइन रूल इस प्रकार से यूज करेंगे, a इक्वल्स टू k साइन ए, b इक्वल्स टू k साइन b, c इक्वल्स टू k साइन c, लेकिन ये साइन रूल का स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, कोसाइन रूल। अब ये जो कोसाइन रूल है, इसे हम 3 प्रकार से ले सकते हैं। फर्स्ट, देखिए, ए स्क्वायर अगर है
इसे आपको साइक्लिक ऑर्डर में ध्यान में लेना है, ठीक है ना। ए, फिर ए के बाद में बी, और फिर बी के बाद में सी, और फिर सी के बाद में ए, इस प्रकार से ये साइक्लिक में रहेगा। ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, और सी के बाद में ए। अब ये ए लिया हमने, तो इसके बाद में हमें बी लेना है, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा बी स्क्वायर, उसके बाद में फिर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, ये रहेगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू। अब देखिए इस 2bc को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो ये होगा 2bc कॉस ए, 2bc कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कॉस ए इक्वल्स टू आपके पास रहेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, ठीक है ना। तो कोसाइन रूल आप दो प्रकार से यूज कर सकते हो। आप इसे भी कोसाइन रूल कह सकते हो, कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, या फिर कोसाइन रूल हम इसे भी कह सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, ठीक है। अब इसी कोसाइन रूल को हम इस प्रकार से भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे मैंने a इक्वल टू लिया है वैसे मुझे यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल्स टू भी लेते आएगा। अब b के बाद में है c और c के बाद में है फिर से a, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca यहाँ पे रहेगा कॉस b। और इसी को अगर इस प्रकार से मॉडिफाई करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स कॉस b इक्वल्स टू बहुत ही सिंपल है, कॉस b इक्वल्स टू b के बाद में c आता है तो कॉस b इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी ए, ये रहेगा यहाँ पे कॉस b। जब a है तो डिनोमिनेटर में 2bc है ना, तो ऊपर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस प्रकार से। फिर इसी को हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी। जब हम a इक्वल टू लेंगे तो कॉस ऑफ ए लेंगे, जब हम b इक्वल टू लेते हैं तो कॉस ऑफ b, जब सी स्क्वायर इक्वल टू लेते हैं तो कॉस ऑफ सी। अब इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कॉस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये कॉस सी है तो डिनोमिनेटर में रहेगा ट्वाइस ए बी। तो ये सभी कोसाइन रूल के स्टेटमेंट्स है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, या फिर कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। उसी प्रकार से बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी, या फिर कॉस बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। उसी प्रकार से सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी, या फिर कॉस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। इसे कहते हैं हम कोसाइन रूल, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए प्रोजेक्शन रूल, ओके। अब ये प्रोजेक्शन रूल भी हम तीन प्रकार से ले सकते हैं। फर्स्ट देखिए, अगर हम स्मॉल ए इक्वल्स टू ले सकते हैं, या फिर स्मॉल बी इक्वल्स टू ले सकते हैं, या फिर स्मॉल सी इक्वल्स टू ले सकते हैं। अगर स्मॉल ए है तो ए के बाद में बी आता है, फिर उसके बाद में आता है सी। अगर बी है तो बी के बाद में सी लेना है, फिर उसके बाद में लेना है ए। अगर सी है तो उसके बाद में लेना है ए, और फिर उसके बाद में बी। इन सभी में आपको साइक्लिक ऑर्डर ध्यान में रखना है, ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, ठीक है ना। ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, इस प्रकार से। अगर इसको इस डायरेक्शन में लेना है ऐसे, ठीक है ना, अगर इसको आपको ऐसे लेना है तो भी ले सकते हो, ए फिर उसके बाद में बी और फिर उसके बाद में सी, अगर ये आपको ईजी लगता है। ए उसके बाद में बी, बी के बाद में सी, और फिर से सी के बाद में ए, इस प्रकार से भी आप इसे ले सकते हो, ठीक है। तो हमने ए के बाद में बी लिया, बी के बाद में सी, बी है तो उसके बाद में सी, उसके बाद में ए, सी है तो उसके बाद में ए, फिर देखिए सी के बाद में ए के बाद में बी रहेगा। ये साइक्लिक ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है। बी है तो यहाँ पे लेंगे हम कॉस सी, और सी है तो यहाँ पे लेंगे हम कॉस बी। उसी प्रकार से बी इक्वल्स टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस बी रहेगा, सॉरी ए कॉस सी रहेगा, ठीक है ना, ए कॉस सी। अब देखिए यहाँ पे ए लिया तो इधर कहीं पे भी ए नहीं आएगा, यहाँ पे बी लिया तो राइट हैंड साइड में कहीं पे भी ए नहीं आएगा। अब यहाँ पे सी है तो राइट हैंड साइड में कहीं पे भी सी नहीं आएगा, तो देखिए ए हो जाएगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये प्रोजेक्शन रूल है। तो इन प्रोजेक्शन रूल को भी इसे यूज करके भी हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जनरली इसके ऊपर
प्रूव दैट जैसे जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें हम इन रूल्स को यूज करेंगे, चाहे वो प्रोजेक्शन रूल होगा या फिर कोसाइन रूल होगा या फिर साइन रूल होगा, या फिर अगर हमें कुछ एंगल्स दिए, कुछ साइड दिए तो रिमेनिंग एंगल या फिर रिमेनिंग साइड्स फाइंड करने के लिए भी हम साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल को यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद में जो हाफ एंगल फॉर्मूले है, हीरोज फॉर्मूला है, नेपियर्स एनालॉजी है, उसको फिर इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सभी के प्रूफ, इसका एक स्पेशल वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। इन सभी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इन सभी के प्रूफ्स मैंने अलग से अपलोड कर रखे, क्योंकि आपको 3 मार्क्स के लिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा ही जाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, ये है इसमें से एक या फिर एक से ज्यादा रूल आपको अप्लाई करने, इस प्रकार के क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद में आपको हाफ एंगल फॉर्मूले, नेपियर्स एनालॉजी, हीरोज फॉर्मूला भी प्रिपेयर करना है, और फिर लास्ट में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, उसको भी हमें प्रिपेयर करना है। तो हम टॉपिक वाइज हमने इसको डिवाइड किया है, एकदम से आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो फिर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर्टिकल वाइज अपलोड करते जा रहा हूं। तो इन सभी और सभी जो वीडियोज है, इन सभी वीडियोज का प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है, जैसे मैट्रिसेस है, मैथमेटिकल लॉजिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके जो वीडियोस हमने अभी तक अपलोड कर रखे हैं 2023 स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको 2023 एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए, एंगल बी दिया है, और इस ट्राइंगल के तीनों साइड का रेशियो हमें फाइंड करना है। ये 3 मार्क्स के लिए जुलाई 2022 एग्जाम में पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, तीनों साइड का रेशियो हमें पता है, हमने नोटेशंस क्या कंसीडर किए साइड के लिए, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो यहां पे हमें फाइंड करना है A:B:C। तो इसे फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे साइन रूल। ये क्वेश्चन साइन रूल के ऊपर पूछा गया है। ओके, हमें पता है बाय साइन रूल, अगर यहां पे हम साइन रूल को यूज करते हैं, व्हाट इज साइन रूल? साइन रूल इज A/sin A इक्वल्स टू B/sin B इक्वल्स टू C/sin C। इसे कहते हैं हम साइन रूल। ओके, अब यहां पे सपोज अगर हम A/sin A इक्वल्स टू B/sin B लेते हैं, तो इसको हमें लिखते आएगा A/B, इस B को इधर ट्रांसफर करते हैं, इक्वल्स टू sin A/sin B। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम B/sin B इक्वल्स टू C/sin C, इन दो टर्म को इक्वल लेते हैं। पहले हमने इन दो टर्म को इक्वल लिया, अब इन दो टर्म को इक्वल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या मिलेगा? B/C इक्वल्स टू यहां पे रहेगा sin B/sin C। ओके, A/B है, sin A/sin B, B/C है, sin B/sin C। Therefore, ध्यान दीजिए, अगर हम A:B:C लेते हैं, है ना, A:B:C लेते हैं, तो ये हमें क्या मिलेगा? अगर A:B sin A/sin B है, B:C sin B/sin C है, तो A:B:C क्या मिलेगा? इट विल बी sin A:sin B:sin C। और यही हमें यहां पे यूज करना है। चलिए इसे कहता हूं मैं फर्स्ट। A:B:C हमें फाइंड करना है, मतलब हमें sin A:sin B:sin C फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हमें sin A फाइंड करना होगा, sin B फाइंड करना होगा, sin C फाइंड करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम जो है ये होता है 180 डिग्री। मतलब अगर हम A+B+C लेते हैं, ध्यान दीजिए, A+B+C लेते हैं, तो ये बनेगा 180 डिग्री। वाई? बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब A हमारे पास कितना है? 45 डिग्री। B देखिए कितना है? 60 डिग्री, प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। या 45 प्लस 60 105 डिग्री होगा। 105 डिग्री प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब C इक्वल्स टू रहेगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। इसका मतलब C का वैल्यू है 75 डिग्री। व्हाट शुड बी C? ये रहेगा 75 डिग्री। ठीक है ना, C का वैल्यू अब हमारे पास 75 डिग्री।
अब देखिए फ्रेंड्स, अगर C 75 डिग्री है और हमें क्या करना है, हमें A/B/C फाइंड करना है, मतलब sin A/sin B/sin C फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले यहां पे मैं फाइंड करता हूं sin A। क्या है sin A? sin A मतलब sin ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि A का वैल्यू है 45 डिग्री और sin ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू रहता है 1/√2। उसी प्रकार से अगर हम sin B फाइंड करेंगे, मतलब sin ऑफ कितना है 60 डिग्री और sin ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू रहता है √3/2। अब हमें फाइंड करना है sin C। ये इतना इजी नहीं है क्योंकि C का वैल्यू है 75 डिग्री। ये हमने जो टेबल क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 में जो टेबल सीखा है, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल रहते हैं। अब यहाँ पे बीच में का एंगल है 75 डिग्री। अब इसे किस प्रकार से फाइंड करेंगे? इस साइन ऑफ 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, चलेगा? ये साइन C, ठीक है। अब इसके लिए हम यूज करेंगे, ध्यान दीजिए, साइन ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला। साइन ऑफ A प्लस B इक्वल्स टू साइन A कॉस B, ओके, प्लस कॉस A साइन B। ये फॉर्मूला आपको पता है। ये फॉर्मूला अगर यहां पे हम अप्लाई करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, साइन C इक्वल्स टू क्या रहेगा, साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 30 डिग्री इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू रखते हैं 1/2, कॉस ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2। उसी प्रकार से कॉस ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2 और साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2। अब दोनों प्लेसेस पे ध्यान दीजिए, इन दोनों जगह पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर का सम ले सकते हैं, मतलब 1 प्लस √3/2 मिलेगा। किस प्रकार से? क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं √3/2, है ना। तो ये हो जाएगा साइन C इक्वल्स टू 1 प्लस √3/2। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास साइन A है, साइन B है और साइन C है। नाउ यूजिंग फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट को यूज करते हैं, यूजिंग फर्स्ट, देखिए फर्स्ट में क्या है, A/B/C, तो A/B/C इक्वल्स टू क्या रहेगा, साइन A मतलब 1/√2, इट विल बी 1/√2 इज टू √3/2 इज टू 1 प्लस √3/2। नाउ इसको आप इस प्रकार से ले सकते हो, या फिर देखिए मैं क्या करता हूं, ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, या फिर इन पूरे नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 से। इसको मैंने अगर 2√2 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए क्या बनेगा, हर एक टर्म को 2√2, यहाँ पे 2√2 इंटू √3/2, उसी प्रकार से 2√2 इंटू, देखिए 2√2 इंटू 1 प्लस √3/2, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, 2√2, ये √2 कैंसल, ये यहाँ का 2 कैंसल, यहाँ पे 2√2 कैंसल। तो अब हमारे पास क्या रहेगा, A/B/C इक्वल्स टू, ये यहाँ पे है 2/√6 1 प्लस √3। तो ये रहेगा साइड का रेशो। हमें क्या पूछा गया था, देन फाइंड द रेशो ऑफ इट्स साइड्स। देयरफॉर the ratio of sides of triangle के साइड का रेशो इज, क्या रहेगा फिर इसका रेशो? इसका रेशो रहेगा 2:6:1 प्लस √3, है ना। बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन है और इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये क्या यूज किया है, साइन रूल यूज किया है। देखिए फ्रेंड्स, साइन रूल के ऊपर, कोसाइन रूल के ऊपर, प्रोजेक्शन रूल के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और मैं एश्योर करता हूं आपको कि 2023 स्टेट बोर्ड एग्जाम में इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको पूछे जाएंगे। चाहे तो पेपर हुए बाद आपने जरूर मुझसे कांटेक्ट करना है, मैं आपको एश्योर कर रहा हूं।
बिल्कुल इतने ही क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कीजिए, या तो ये क्वेश्चंस या फिर इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है यहां पे आपको एंगल बी का वैल्यू दिया जाएगा, एंगल सी का वैल्यू दिया जाएगा, और फिर देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। तो फॉर्मेट तो सेम है, इसे सॉल्व करने का मेथड तो सेम रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी मतलब, एंड बी इज टू सी इज √3 इज टू √2। अगर ऐसा है तो हमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल 2 4 6, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। वाई? बिकॉज 4 - 2 2, 6 - 4 2। जब कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहता है तो उन नंबर्स को कहते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और देखिए फ्रेंड्स, अगर 3 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है x y z, तो क्या होगा, हर 2 कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहेगा, मतलब y - x इक्वल्स टू z - y रहेगा। यहां पे हमें क्या दिया गया है, और इसे सॉल्व करने के लिए भी हमें यूज करना है साइन रूल, जो हमने इसके पहले यूज किया है। नाउ द एंगल्स, कौन कौन से एंगल्स, ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी के जो 3 एंगल्स है, ये हमें क्या दिए हैं, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस c - b और इन दोनों का डिफरेंस b - a, ये सेम रहेगा। c - b इक्वल्स टू b - a। अगर -b को इधर ट्रांसफर करते हैं या फिर -a को इधर ट्रांसफर करते हैं तो a + c हो जाएगा, और -b को उधर ट्रांसफर करते हैं तो b + b होगा। तो इसका मतलब हमारे पास ट्वाइस b इक्वल्स टू क्या है, a + c, है ना। b + b इज ट्वाइस b, या फिर चाहे तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, a + c इक्वल्स टू ट्वाइस b, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। किसी भी ट्राइंगल में हमें पता है a + b + c तीनों एंगल का सम रहता है 180 डिग्री। चाहे तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सभी एंगल के ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे अगर हम a + c को साथ में लेते हैं तो a + c + b इक्वल्स टू 180 डिग्री। a + c का वैल्यू ट्वाइस b है, तो ट्वाइस b + b इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब थ्राइस b इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब आपको b इक्वल्स टू मिलेगा 180 डिग्री अपॉन 3, एंड देयरफॉर b इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे हमने किसको यूज़ किया है, मैं लिखता हूँ यूजिंग फर्स्ट, है ना। यूजिंग फर्स्ट हमने यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। अगर b 60 डिग्री, अब हमारे पास b है 60 डिग्री। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम साइन रूल यूज़ करते हैं, है ना, बाय साइन रूल, अगर साइन रूल हम यूज़ करेंगे तो साइन रूल हमारे पास क्या है, a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। हमें सभी एंगल्स यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब a b c का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें से किसी 2 रेशो को भी हम इक्वल ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम ले सकते हैं b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। इन 2 रेशो को सपोज हमने इक्वल लिया, b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। अब इस c को इधर ट्रांसफर करते हैं, साइन b को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा b अपॉन c इक्वल्स टू, c को हमने इधर ट्रांसफर किया, अब साइन b को वो साइड में ट्रांसफर करते हैं, राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा साइन b अपॉन साइन c। ठीक है ना। इसका मतलब आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, साइन b अपॉन साइन c इक्वल्स टू b अपॉन c। लेकिन यहाँ पे देखिए, हमें b इज टू c मतलब b अपॉन c, b इज टू c मतलब b अपॉन c, b अपॉन c हमें क्या दिया गया है, √3 अपॉन 2, इट इज गिवन √3 अपॉन √2, ये हमें यहाँ पे दिया गया है, ये हम मन से नहीं ले रहे हैं। b इज टू c दिया है मतलब b अपॉन c दिया है। साइन b अपॉन साइन c क्या है, b अपॉन c, और b अपॉन c कितना है, √3 अपॉन √2, है ना। या फिर आप इसको, ये स्टेप आपने यहाँ पे नहीं लिया तो भी चलेगा, b अपॉन c साइन b अपॉन साइन c है, लेकिन b अपॉन c हमें दिया गया है √3 अपॉन √2, इट इज गिवन। इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, इसका मतलब साइन b अपॉन साइन c इक्वल्स टू √3 अपॉन √2।
अब यहाँ पे b का वैल्यू हमारे पास है, व्हाट इज b? b 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं साइन ऑफ 60 डिग्री अपॉन साइन c इक्वल्स टू √3 अपॉन √2। इस √2 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू √2 इक्वल्स टू √3 इंटू साइन c। अब साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू है √3 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा √2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, चाहे तो इस √3 को इधर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, तो √2 अपॉन √3 एंड इक्वल्स टू साइन c। तो ये √3 इस √3 के साथ कैंसिल होगा। √2 2 के साथ अगर कैंसिल करना है तो √2 अपॉन इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इक्वल्स टू साइन c। ओके, √2 कैंसल, इसका मतलब 1 अपॉन √2 इक्वल्स टू साइन c। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं साइन c इक्वल्स टू 1 अपॉन √2। लेकिन देखिए फ्रेंड, हमें पता है साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू क्या रहेगा, 1 अपॉन √2 है ना। साइन c 1 अपॉन √2 है, लेकिन हमें पता है साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1 अपॉन √2 है, तो इसका मतलब साइन c इक्वल्स टू साइन ऑफ 45 डिग्री एंड देयरफॉर c इक्वल्स टू हो जाएगा 45 डिग्री। तो c का वैल्यू हमें 45 डिग्री मिला है ना। b का वैल्यू हमारे पास क्या है, 60 डिग्री, और c का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। तो आप ये c का वैल्यू चाहे तो इस इक्वेशन में b और c का वैल्यू रख सकते हो। b का वैल्यू है, c का वैल्यू है, तो a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। पुट, चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो, पुट c इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 60 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर तीनों एंगल का सम ले सकते हो। तीनों एंगल का सम रहता है 180 डिग्री, इस कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या मिलेगा हमें, a प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू, अब ये ट्वाइस भी है और b का वैल्यू है 60 डिग्री, तो ट्वाइस भी बनेगा 120 डिग्री, इट विल बी 120, मतलब a इक्वल्स टू 120 डिग्री माइनस 45 डिग्री। समझ रहे ना आप? ओके, देखिए 10 में से 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5 होगा, यहाँ पे रहेगा 5, 12 में से 5 को मल्टीप्लाई किया तो 7 हो जाएगा, तो ये होगा 75 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारे पास तीनों भी एंगल आ चुके हैं। एंगल A का वैल्यू 60 डिग्री, एंगल B का वैल्यू 75 डिग्री है ना, और एंगल C का वैल्यू 45 डिग्री। तो हमें एंगल A, एंगल B और एंगल C फाइंड करने थे, एंगल A, एंगल B और एंगल C। अब एंगल A का वैल्यू कितना है, 75 डिग्री। ओके, फिर एंगल B का वैल्यू ये हमने यहाँ पे फाइंड किया है, एंगल B का वैल्यू है 60 डिग्री। फिर एंगल C का वैल्यू है 45 डिग्री। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमने यूज किया है साइन रूल। देखिए फ्रेंड्स, साइन रूल के ऊपर, और ये भी क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मैंने लिया है। देखिए ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन रूल को यूज करके हमने 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे ट्राई किए हैं। पहले एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया था, पहले एग्जाम्पल में हमें एंगल दिए गए थे और साइड का रेशो पूछा गया था। इस एग्जाम्पल में हमें 2 साइड का रेशो प्रोवाइड किया गया है और तीनों एंगल्स फाइंड करने थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हमने यहाँ पे यूज किया है साइन रूल। अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस के इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम 2023 एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग साइन रूल प्रूव द कोसाइन रूल। साइन रूल को यूज करके कोसाइन रूल को प्रूव करना है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे साइन रूल को लिखते हैं, ठीक है ना। नाउ बाय साइन रूल, देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास साइन रूल क्या है, a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इक्वल्स टू सपोज k। ठीक है, तो इसका मतलब a का वैल्यू रहेगा k साइन a, फिर उसके बाद में b का वैल्यू रहेगा k साइन b और c का वैल्यू हमारे पास रहेगा k साइन c। ठीक है, अब कोसाइन रूल क्या है, देखिए कोसाइन रूल इज, वैसे तो कोसाइन रूल के 3 स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से एक स्टेटमेंट हम कंसिडर करते हैं कॉस सी इक्वल्स टू, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी।
इसका मतलब ध्यान दीजिए ट्वाइस ए बी कॉस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है ना। इसको प्रूव करने के लिए इसका हम RHS कंसिडर करते हैं। हमारे पास RHS है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इसके इक्वल टू प्रूव करेंगे ट्वाइस ए बी कॉस सी। अब यहाँ पे अगर कोसाइन रूल यूज़ करते हैं तो ए स्क्वायर मतलब के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी एंड सी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दो टर्म्स को साथ में लेते हैं, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी और प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ठीक है। इस प्रकार से, या फिर हम इसे इस प्रकार से भी ले सकते हैं। सपोज पूरे टर्म में से हमने के स्क्वायर को बाहर लिया, अब ब्रैकेट में जो टर्म्स हमारे पास बचते हैं उनको हम इस प्रकार से लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी और प्लस फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर बी। हमने के स्क्वायर को बाहर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इस के स्क्वायर को अगर मैं के स्क्वायर अपॉन 2 लिखता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे मैं 2 भी ले सकता हूँ। इसका मतलब हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हुआ तो सिर्फ के स्क्वायर रहेगा। फिर ब्रैकेट में है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। इस 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट को तो ब्रैकेट में टर्म्स क्या क्या रहेंगे, 2 साइन स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे माइनस 2 साइन स्क्वायर सी और फिर यहाँ पे प्लस 2 साइन स्क्वायर बी। हमने इस 2 से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। इफ़ यू रिमेंबर, ये फॉर्मूला हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं ना, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उस प्रकार से यहाँ पे अगर 2 साइन स्क्वायर ए है तो 2 साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2a, ठीक है, यही फॉर्मूला यूज़ करके। उसी प्रकार से 2 साइन स्क्वायर सी को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस ऑफ 2c और फिर यहाँ पे, ठीक है, ये थर्ड वाला टर्म है, प्लस इस टर्म को हम एज इट इज़ रखते हैं 2 साइन स्क्वायर बी। ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे अगर इस माइनस साइन से सेकंड वाला जो माइनस साइन है इसे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस 2a माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ 2c प्लस यहाँ पे रहेगा 2 साइन स्क्वायर बी। ये +1 और -1 कैंसिल होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास अब क्या रहेगा, के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट। इस टर्म को पहले लिखते हैं कॉस ऑफ 2c को, कॉस ऑफ 2c फिर माइनस कॉस ऑफ 2a प्लस यहाँ पे है 2 साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन स्क्वायर बी। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कॉस सी माइनस, इसके लिए कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, है ना। हमारे पास कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला है। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला रहता है 2 साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2, ओके, और फिर यहाँ पे रहता है साइन ऑफ डी माइनस सी अपॉन 2, या फिर आप माइनस से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया इन दो टर्म्स के लिए तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्या रहेगा, के स्क्वायर अपॉन 2। अब इस कॉस ऑफ 2c माइनस कॉस ऑफ 2a को लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ, देखिए 2c प्लस 2a अपॉन 2, इस प्रकार से, और फिर यहाँ पे साइन ऑफ 2a माइनस 2c अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और प्लस यहाँ पे है 2 साइन स्क्वायर बी, ध्यान रखिए। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्या रहेगा, के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2 साइन ऑफ, अगर इस 2c को, इस 2 को देखिए, इस 2 को सेपरेट करते हैं तो 2c अपॉन 2 ये सिंपली c हो जाएगा, और 2a अपॉन 2 ये सिंपली a मिलेगा। 2 साइन ऑफ c प्लस a, फिर यहाँ पे मिलेगा साइन ऑफ a माइनस c, 2 कैंसिल किया तो, और फिर यहाँ पे होगा प्लस 2 साइन स्क्वायर b। ठीक है, अब इस c प्लस a को लिख सकते हैं हम b। क्यों, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। 2 साइन ऑफ इस c प्लस
ए को लिखेंगे हम बी, 2 साइन बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस सी प्लस 2 साइन ऑफ 2 साइन स्क्वायर बी, ऐसा यहाँ पे रहेगा। अब इस c प्लस ए को हमने b क्यों लिखा है? बिकॉज ध्यान दीजिए हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या रहेगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। सॉरी, इस c प्लस ए को, हाँ जल्दी में मैं भूल गया, इस c प्लस ए को लिखेंगे हम 2 साइन ऑफ पाई माइनस बी, फिर वो आगे जाके b हो जाएगा 2 साइन ऑफ पाई माइनस बी। वाई? बिकॉज a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो a प्लस सी का वैल्यू बनेगा पाई माइनस बी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें फॉर्मूला पता है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है तो ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन 2। अब ये 2 सिंपली हमें मिलेगा साइन बी, 2 साइन बी, फिर यहाँ पे रहेगा साइन ऑफ ए माइनस सी, 2 साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं हम 2 साइन बी इंटू साइन बी। चलेगा? अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ऐसा क्यों लिखा है? बिकॉज हमें पता है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू रहता है साइन थीटा, तो इस प्रकार से साइन ऑफ पाई माइनस बी का वैल्यू बनेगा साइन बी। अब यहाँ से अगर 2 साइन बी को हम बाहर लेते हैं तो 2 साइन बी इंटू इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ पे रहेगा साइन ऑफ ए माइनस सी प्लस 2 साइन बी को तो हमने बाहर लिया, फिर यहाँ पे सिंपली रहेगा साइन बी। नाउ ये 2 इस 2 के साथ कैंसल, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन बी इनसाइड द ब्रैकेट साइन ऑफ ए माइनस सी प्लस साइन ऑफ, फिर से इसे लिख सकते हैं हम ए प्लस सी, है ना? क्यों? देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इस b की जगह लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस सी। ओके, पाई माइनस ए प्लस सी, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट देता हूँ, चलेगा? ओके, और ये क्यों लिखा है? बिकॉज a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है, a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो इसका मतलब b का वैल्यू रहेगा पाई माइनस ए प्लस सी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर साइन बी इनसाइड द ब्रैकेट साइन ऑफ ए माइनस सी, पाई माइनस ए प्लस सी मतलब साइन ऑफ ए प्लस सी, ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी। फिर से यहाँ पे जस्टिफाई क्या करना है, यही वाला फॉर्मूला, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा है तो साइन थीटा। अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं साइन सी प्लस साइन डी का। व्हाट इज साइन सी प्लस साइन डी? साइन सी प्लस साइन डी इज नथिंग बट 2 साइन ऑफ, ध्यान दीजिए, सी प्लस डी अपॉन 2, है ना? 2 साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2, इस प्रकार से। या फिर देखिए आप यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए अगर वो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस सी को लिख सकते हैं साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी, बराबर है। और साइन ऑफ ए प्लस सी को लिख सकते हैं साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। देखिए कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, माइनस कॉस ए साइन सी प्लस कॉस ए साइन सी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या रहेगा, के स्क्वायर साइन बी, इसके साथ में रहेगा साइन ए और इसके साथ में रहेगा कॉस सी और 2 आएगा, साइन ए कॉस सी प्लस साइन ए कॉस सी, 2 साइन ए कॉस सी, है ना? तो ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन बी इंटू 2 साइन ए कॉस सी। ओके, देखिए हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ट्वाइस ए बी कॉस सी, यहां तक पहुंचना है, ट्वाइस ए बी कॉस सी। तो अब हमारे पास कॉस सी तो है, मैं इस 2 को पहले लिखता हूं, अब के स्क्वायर को लिखता हूं के साइन ए, के स्क्वायर को हमने के लिखा, साथ में लिखा साइन ए, फिर उसी प्रकार से यहाँ पे लिखता हूँ के साइन बी और इनटू यहाँ पे रहेगा कॉस सी। व्हाट इज के साइन ए? के साइन ए इज ए, के साइन बी इज बी, तो ये होगा ट्वाइस ए बी, और लास्ट वाला टर्म है कॉस सी का, और ये है यहाँ का LHS। तो देखिए फ्रेंड्स 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है,
यूजिंग साइन रूल को यूज करके हमें कोसाइन रूल को प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हमने साइन रूल को यूज किया है और इस साइन रूल को यूज करके कोसाइन रूल को हमने यहां पे प्रूव किया है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कीजिए इसके सॉल्यूशन को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल एबीसी हमें प्रूव करना है AC cos B माइनस BC cos A इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम कंसिडर करते हैं LHS। यहां का जो LHS है ये है AC cos B माइनस BC cos A। अब यहां पे हम यूज करेंगे कोसाइन रूल। AC cos B का रूल है, मुझे cos B इक्वल्स टू है, देखिए cos B इक्वल्स टू रहेगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन ट्वाइस AC। और उसी प्रकार से cos A इक्वल्स टू रहेगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन ट्वाइस BC। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का AC इस AC के साथ कैंसल, BC इस BC के साथ कैंसल। हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? कोसाइन रूल, इसको हमने अप्लाई किया है। तो अब हमारे पास क्या रहेगा? C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ पे रहेगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2। दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का हम सब्सट्रैक्शन ले सकते हैं। C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस माइनस प्लस A स्क्वायर, ठीक है ना। इस माइनस से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया तो देखिए फ्रेंड्स क्या कैंसिल होगा? ये प्लस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर कैंसिल होगा। अब हमारे पास A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है तो ट्वाइस A स्क्वायर होगा। B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है तो माइनस ट्वाइस B स्क्वायर होगा अपॉन 2। डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं तो ट्वाइस A स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और ट्वाइस B स्क्वायर अपॉन 2 होगा। ये 2 कैंसिल होगा तो अब हमारे पास रहेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ही यहाँ का RHS है। इस प्रकार से हमने AC cos B माइनस BC cos A इक्वल्स टू प्रूव किया है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और इसे प्रूव करने के लिए हमने यूज किया है कोसाइन रूल। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ट्राइंगल ABC में हमें प्रूव करना है B प्लस C cos A प्लस C प्लस A cos B प्लस A प्लस B cos C इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। ओके, चलिए अब यहाँ पे कंसिडर करते हैं हम LHS। थोड़ा सा लेंदी LHS है, B प्लस C उसके साथ में cos A। ओके, उसी प्रकार से C प्लस A उसके साथ में cos B और फिर उसी प्रकार से A प्लस B उसके साथ में cos C। अब अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसे B से और C से A को मल्टीप्लाई, cos A को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा B cos A प्लस C cos A। उसी प्रकार से C से मल्टीप्लाई करेंगे तो C cos B प्लस A cos B। उसी प्रकार से A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A cos C प्लस B cos C, ठीक है ना। इस प्रकार से मिलेगा। अब देखिए हमें A प्लस B प्लस C प्रूव करना है RHS में, और यहाँ पे यूज करना है हमें प्रोजेक्शन रूल। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है अगर इन टर्म्स को हम इस प्रकार से रीअरेंज करते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमें A प्लस B प्लस C इस प्रकार से प्रूव करना है, ठीक है ना। तो बाय प्रोजेक्शन रूल A इक्वल्स टू क्या रहता है? B cos C। अब B cos C का टर्म हमारे पास है ये टर्म, इस टर्म को मैं साथ में लेता हूं B cos C। ओके, B cos C प्लस C cos B। हमने क्या किया, देखिए ध्यान दीजिए, B cos C, इस B cos C के साथ हमने किसको लिया? C cos B को, इसको साथ में लिया। ओके, प्लस फिर उसके बाद में, ठीक है ना, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये B वाला टर्म, इसके लिए हमारे पास है, चाहिए हमें C cos A प्लस A cos C, ठीक है ना। C cos A प्लस A cos C, इन दो टर्म्स को हमने साथ में लिया। और फिर उसी प्रकार से B cos A के साथ या फिर A cos B के साथ, A cos B के साथ
देखिए ए कॉस बी के साथ हम लेते हैं बी कॉस ए को, बी कॉस ए, है ना। इन टर्म्स को हमने साथ में लिया, हो गए पूरे टर्म्स, ठीक है। सभी टर्म्स को हमने साथ में लिया, 1 2 3 4 5 6 इन टर्म्स को लिया। अब ऐसे क्यों लिया, अब आपके ध्यान में आ रहा होगा, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी बाय प्रोजेक्शन रूल इसका वैल्यू ए है, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी बाय प्रोजेक्शन रूल इसका वैल्यू बी है, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए बाय प्रोजेक्शन रूल इसका वैल्यू सी है। तो यहाँ पे बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी का वैल्यू हम ए लिख सकते हैं, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी का वैल्यू हम बी लिख सकते हैं, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए का वैल्यू हम सी लिख सकते हैं। और इसे लिखने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, प्रोजेक्शन रूल। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है प्रोजेक्शन रूल। क्या है प्रोजेक्शन रूल, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी इक्वल्स टू ए, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी इक्वल्स टू बी एंड ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए इक्वल्स टू सी। और यही यहाँ का RHS है। ओके, देयरफॉर हमने LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव किया है। क्या था LHS हमारे पास, B प्लस सी इंटू कॉस ए, ओके, प्लस सी प्लस ए इंटू कॉस सी, सॉरी कॉस बी, प्लस फिर ए प्लस बी इंटू कॉस सी, इसके इक्वल टू हमने क्या प्रूव किया है, ए प्लस बी प्लस सी। हमने यहाँ पे यूज़ किया है, देखिए प्रोजेक्शन रूल। देखिए फ्रेंड्स, हम जो क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में हमने साइन रूल को यूज़ किया है, कुछ क्वेश्चन में हमने कोसाइन रूल को यूज़ किया है और कुछ क्वेश्चन में हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन रूल को यूज़ किया है। तो साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, इन्हीं रूल को यूज़ करके इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और इसके ऊपर डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर में से स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC हमें प्रूव करना है, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ c बाई 2 प्लस a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ c बाई 2 इक्वल्स टू प्रूव करना है c स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं LHS को। LHS हमारे पास है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ c बाई 2, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, हम सिर्फ पहले यहाँ पे LHS को कंसिडर कर रहे हैं, फिर वहाँ से हम पहुँचेंगे RHS तक। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ c बाई 2। अब a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन हम लेते हैं, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पे रहेगा कॉस स्क्वायर ऑफ c बाई 2। अब a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू फिर यहाँ पे रहेगा साइन स्क्वायर ऑफ c बाई 2, ठीक है। अब इन पूरे टर्म से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ c बाई 2 माइनस ट्वाइस ए बी कॉस स्क्वायर ऑफ c बाई 2, ठीक है, प्लस उसी प्रकार से b स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ c बाई 2। हमने क्या किया, देखिए हमने कॉस स्क्वायर c बाई 2 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। उसी प्रकार से यहाँ पे रहेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ c बाई 2 माइनस ट्वाइस ए बी साइन स्क्वायर ऑफ c बाई 2, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस ट्वाइस ए बी साइन स्क्वायर ऑफ c बाई 2 प्लस लास्ट वाला टर्म b स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ c बाई 2। हमने क्या किया, देखिए इस b स्क्वायर से साइन स्क्वायर c बाई 2 को मल्टीप्लाई, मतलब इस कंप्लीट ब्रैकेट से साइन स्क्वायर c बाई 2 को मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेम टर्म्स है, जैसे a स्क्वायर के टर्म्स को हम इकट्ठा करते हैं, साथ में लेते हैं, तो यहाँ पे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ c बाई 2 प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ c बाई 2, इसको साथ में लिया। फिर अब इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस ट्वाइस ए बी कॉस स्क्वायर c बाई 2 है, यहाँ पे प्लस ट्वाइस ए बी साइन स्क्वायर c बाई 2 है, तो यहाँ हम लेते हैं माइनस ट्वाइस ए बी कॉस स्क्वायर c बाई 2 के साथ प्लस ट्वाइस ए बी साइन स्क्वायर c बाई 2 को हमने साथ में लिया। फिर उसी प्रकार से b स्क्वायर कॉस स्क्वायर c बाई 2 के साथ हम लेते हैं यहाँ पे b स्क्वायर
साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई टू को। देखिए यहाँ से हम ए स्क्वायर को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस ट्वाइस ए बी को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर सी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। देखिए ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये माइनस साइन को बाहर ले रहे हैं तो इस प्लस की जगह माइनस बनेगा। फिर उसी प्रकार से इन दोनों टर्म में से बी स्क्वायर को बाहर लेते हैं तो देखिए बी स्क्वायर को अगर बाहर लिया तो यहाँ पे रहेगा कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू, कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो फंडामेंटल आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहता है 1। तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी हम ई स्क्वायर ब्रैकेट के लिए और ई स्क्वायर ब्रैकेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू 1 बनेगा और इसका वैल्यू भी 1 बनेगा। अब ये जो है ना, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह रहता है कॉस ऑफ 2 थीटा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 थीटा। लेकिन यहाँ पे सी बाई टू है, थीटा है तो हमने डबल लिया, 2 थीटा लिया। अब सी बाई टू है तो उसका डबल लेना होगा, सी बाई टू का डबल मतलब सिंपली सी रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर इंटू 1 फिर माइनस ट्वाइस ए बी इंटू यहाँ पे रहेगा कॉस सी प्लस यहाँ बी स्क्वायर इंटू 1। तो देखिए फ्रेंड्स, ये टर्म सब क्या होंगे, मैं इसको लेता हूँ ए स्क्वायर इंटू 1 को लेता हूँ तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू 1 को लेता हूँ तो बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे रहेगा माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी, ये है देखिए यहाँ पे कोसाइन रूल। कोसाइन रूल के हिसाब से इसका वैल्यू होगा सी स्क्वायर। हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पे कोसाइन रूल। हमने क्या अप्लाई किया है, कोसाइन रूल, और यही यहाँ का RHS है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ सी बाई टू प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई टू एंड दिस इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो हमने LHS को कंसिडर किया था, हम RHS तक यहाँ पे पहुँचे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमें जो प्रूव करना था, इसको प्रूव करने के लिए लास्ट वाले टर्म में हमने यूज़ किया है कोसाइन रूल। बाकी तो एज यूजुअल है, जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने कंसेप्ट सीखे हैं, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, उन्हीं कंसेप्ट को यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे लेक्चर में हमने साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल, इन रूल के ऊपर जो क्वेश्चंस हमें स्टेट बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे भी सर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। इन वीडियोज़ को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, बिकॉज पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं और जहाँ जहाँ आप इन वीडियोज़ के लिंक को शेयर कर सकते हो, प्लीज़ उन सभी ग्रुप्स में इन वीडियोज़ के लिंक्स को अवश्य शेयर कीजिए। ये यूट्यूब चैनल के ऊपर, मतलब ये हमारा जो पीएन सर यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर आपको क्लास 12 का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर के हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर जो है ये हमने अपलोड कर रखे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी सर रिक्वेस्ट है, ये वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए और इन वीडियोस को ज़रूर आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।